ओम। आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए पुनः लगाई गई है। इस कक्षा में जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण न लेकर दूसरे विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी है, जिसका संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, कारक प्रकरण और समास प्रकरण विशेष रूप से पठनीय है। तो इसी क्रम में हम लोग आज समास प्रकरण पढ़ रहे हैं। समास प्रकरण में द्वंद्व समास का पाठ चल रहा है। पूर्व कक्षा में मैं बताया कि द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है, इसलिए चार थे द्वंद्व सूत्र है। हिंदी में लोटा और डोरी, लोटा डोरी कह देते हैं। हमारे यहाँ च है और के लिए, रामः च कृष्ण, राम कृष्ण। तो इस तरह से च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास में पहले मैं बताया कि दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। और यह दो द्वंद्व समास जो होता है, च के जो चार अर्थ हैं उसमें से दो ही अर्थ में होते हैं, इतरेतर अर्थ में और समाहार अर्थ में। समुच्चय और अन्वाच्य अर्थ में समास नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इतरेतर में जो समास होता है वो तो मैं समझ गया कि रामः च कृष्णः च, राम कृष्ण इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समाहार कहाँ कहाँ होगा और समाहार में कैसे समझूंगा कि हाँ समाहार होगा या इतरेतर होगा। इसके लिए एक सूत्र आगे आचार्य पाणिनि देते हैं, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम। द्वंद्वश्च प्राणी सूर्य तूर्य सेनांगानाम। आणि एसाम द्वंद्व एकवत। अगर प्राणीवाचक शब्द है या तूर्य, तूर्य कहते हैं वाद्य, बाजा जो है, बजाने वाला जो यंत्र है, तंत्र है, तो तूर्य। और सेना का अंग, सेना का अंग जैसे बहुत से होते हैं, घोड़े भी है, हाथी भी हैं, रथ है, ये सब सेना के अंग हैं। तो प्राणीवाचक, वाद्यवाचक और सेना के अंगवाचक या सेना के अंगवाचक या सेनावाचक जो शब्द हैं, उसके साथ अगर द्वंद्व समास होता है तो उसे समाहार द्वंद्व समास समझना चाहिए। और हाँ, एकवत भाव होगा। अब जैसे देखिए, पानी पादम, पानी कहते हैं हाथ को, अब पाद कहते हैं पैर को। संस्कृत में पाद पैर को कहते हैं, पानी हाथ को कहते हैं। तो दोनों का जब समास होगा, हैं, पानी च पादौ च। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, पानी हर्षिकार है, पानी ही पानी, हम वो पानी द्विवचन का कह रहे हैं, अर्थात दोनों हाथ, पानी च और पादौ च माने दोनों पैर। तो दो हाथ और दो पैर, इन शब्द दो ही है, पानी और पाद, लेकिन पानी औ पाद औ, यह द्विवचन की विभक्ति ला करके हम लोग अलौकिक विग्रह किए हैं। और यहाँ चार थे, द्वंद्व से समास हो जाएगा। और दोनों जगह का कृतादि समास से प्रातिपदिक संज्ञा करने पर सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप हो जाएगा, बच जाएगा पानी पाद। अब पानी पाद बच गया। अब कहेंगे कि दो है तो दो के लिए द्विवचन की विभक्ति लाएं। कहा कि नहीं,
प्राणीवाचक शब्द है, यानी प्राणी का अंग का वाचक है, माने हाथ पैर, यह क्या है, अंग का वाचक है प्राणी का। तो इसलिए यहाँ एकवद भाव होगा, अर्थात यहाँ समाहार द्वंद्व होगा। समाहार द्वंद्व होने से क्या होगा, तो पानी च और पानी च और पादौ च, दोनों जगह पर पानी औ पाद औ में जो विभक्ति औ है वो लोप हुआ, पानी पाद हो गया। अब द्विवचन की विभक्ति नहीं लाएंगे क्योंकि यह एकवद भाव हो गया और एक वचन हो गया, और एक वचन उसमें भी नपुंसक, समाहार में नपुंसक होता है। तो नपुंसक लिंग की विवक्षा में हम सुविभक्ति लाएंगे, तब प्राणी पाद सु, यदि पानी पाद सु हो जाएगा। अब सु का चूंकि नपुंसक है तो नपुंसक की विवक्षा में लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पर पानी पाद नहीं होगा, क्या बन जाएगा, सु के स्थान में अतोम सुत। कहता है अदंत नपुंसक अंग से परे सु और अम के स्थान में अम आदेश होता है, तो अम आदेश हो गया और अमी पूर्व से पूर्व हो जाएगा, तो पानी पादम बन जाएगा। यही है समाहार द्वंद्व का उदाहरण। इसी तरह से बहुत सारे शब्द बनेंगे। पानी पादम हुआ। अब मार्दंगिक वैनविकम, मार्दंगिक मृदंग को कहते हैं और वैनविकम बजाने वाला, यानी बांस का जो बना हुआ रहता है, जिसे आप बंसी भी कह सकते हैं, वैनविकम। तो यहाँ दो शब्द है, मार्दंगिक और वैनविक। इन दोनों का समास होता है तो हम कहते हैं, लौकी विग्रह कहते हैं, मार्दंगिकश्च वैनविकश्च, मार्दंगिक सु और वैनविक सु, यह अलौकिक विग्रह होता है। चार से द्वंद्वों से समास करते हैं। समास के बाद आप जानते हैं कि कृतादि समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं और सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप कर देते हैं। तो क्या बच जाता है, मार्दंगिक वैनविक। अब यहाँ भी दो है, तो द्वित्व की विवक्षा में हम यहाँ द्विवचन ला सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि वाद्य का ये वाचक है, शब्द है, वाद्य का एक अंग है, मृदंग और ये बाजा बंसी, तो ये दोनों का जो समास हुआ है तो समाहार अर्थ में हुआ है, इसलिए एक वत हो जाएगा और एक वचन हो जाएगा। और नपुंसक भी, तो नपुंसक एक वचन विवक्षा में सुविभक्ति लाएंगे, तो मार्दंगिक वैनविक सु, और सु को अतोम सूत्र से हम कर देंगे, आमी पूर्व से प्रूफ करके मार्दंगिक वैनविकम बनाएंगे, न कि मार्दंगिक वैनविकौ। इसको ध्यान रखना होगा। इसी तरह से सेना का अंगवाचक जो शब्द है क्या है, रथ है। रथ, और रथ पर चढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसको रथिक कहते हैं। तो रथिक और अश्व पर जो चढ़ता है अश्वारोह कहते हैं। तो अब देखिए, रथिकाश्च अश्वारोहाश्च अश्वारोहाश्च, रथिक रथिक जस अश्वारोह जस, इस अलौकिक विग्रह की स्थिति में चार थे द्वंद्व से समास करते हैं, कृताधि समास आश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं और सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप करते हैं। बच जाता है रथिक आश्वारोह। अब रथिक घटक क घटक अकार, अश्वारोह घटक अकार, दोनों के स्थान में अकस वर्ण से दीर्घ हो जाता है, तो रथिका अश्वारोह बन जाता। और रथिक और अश्वारोह चूंकि दो शब्द है, द्वित्व के विवक्षा में द्विवचन लाना ही चाहिए, किंतु यह क्या हुआ है, द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानाम, इससे एकवत भाव हो जाता है और समाहार अर्थ में हुआ है, इसलिए नपुंसक की विवक्षा में हम लोग क्या करते हैं, सुविभक्ति लाते हैं।
सुविभक्ति ला करके अतोम सूत्र से अमादेश करते हैं, आमी पूर्व से पूर्व करते हैं, जिससे बन जाता है रथिका स्वारोहम। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि समाहार द्वंद्व कहाँ होगा और उसके बाद इतरेतर द्वंद्व कहाँ होगा, इसके लिए कुछ सूत्र नियम बनाए गए हैं। ऐसे नहीं है कि सब जगह आप समाहार द्वंद्व कर दीजिए या कहीं आप इच्छा हो तो आप इतरेतर द्वंद्व कर दें। तो इस तरह से हम लोग समाहार द्वंद्व का ये पढ़ रहे हैं। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। ओ